2-3 दिन से बहुत व्हाट्सएप और अफवाहें फैल रही थी बाजार में कि भाई जो एमसी हैं शहर के जो मौजूदा लोग हैं वो किधर उधर घूम रहे हैं, वो हरियाणा लोकहित पार्टी के साथ भाई गोपाल गोविंद के साथ नहीं है और ये है वो है। तो मैंने कहा भी तुम सब लोग जो साथ मिलकर हमेशा काम कर रहे हैं शहर के विकास में, ये सब लोग लगे हुए हैं। और तो मैंने कहा भी सब इकट्ठे होके सारे मीडिया के द्वारा एक मैसेज दे दो शहर में कि भाई हम शहर के लिए, शहर के विकास के कामों के लिए साथ मिलजुल के सब इकट्ठा हैं और सब लगे हुए हैं। तो आज इसलिए सब इकट्ठा होके और आप लोगों को बुलाया कि एक मैसेज चला जाए। जो लोग ये तरह तरह के व्हाट्सएप और अफवाहें उड़ा रहे हैं, इन पे विराम रखें। और बहुत से साथी ऐसे भी हैं जो किसी और पार्टी में थे, वो सब कह रहे हैं भी नहीं हम साथ हैं और शहर का काम हो, शहर के विकास हो, इसलिए हम सब साथ मिलके और हरियाणा लोकहित पार्टी के साथ, आपके साथ, गोपाल और गोविंद के साथ सब लोगों का आशीर्वाद है और सब मेरे साथ आप देख रहे हो हर वार्ड से जुड़े। एमसी, नए एमसी, पुराने एमसी भी सब साथी साथ बैठे हैं। साथ है नहीं भाई साहब के, एक सेकंड साथ है। तो ये कह रहा है अभी कोई अलग चल रहा है या नहीं चल रहा है जी। मैंने तो कल भी डोर टू डोर करिए था उनके साथ। मैं मेरे वार्ड में लगा हुआ हूँ, मेरे जो जान पहचान के लोग हैं, गाँव में है, शहर में है, सबके पास जा रहे हैं। तरह से बिल्कुल भाई साहब के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारे को लगता है भी भाई साहब के साथ हम शहर का विकास करेंगे, बिल्कुल उनके साथ हम। हमारे सारे ये एमसी है, पूर्व एमसी और एमसी सारे बैठे हैं, ये जितने भी हैं पूरे, ये सारे देख लो। और इसके अलावा भी और साथी है। मतलब इसके लिए रणनीति बनाने की जरूरत ही नहीं है। रणनीति बनाने के लिए अपने को कुछ नहीं करना, अपने को जाके लोगों को बताना है कि भी हमारी सोच सिर्फ काम की और विकास की है और समाज सेवा की है। ठीक है, कई बार कोई अफसर आ गया गलत, जैसे हम आपस में बात करते हैं कि किसी कारण से शहर ना, सिरसा शहर मेरे ख्याल 10-12 सालों में 10 से ज्यादा गुना बढ़ गया। जगह जगह नई कॉलोनियां गढ़ गई, 20 मकान बन गए। तो वो भी चाहते हैं कि यहाँ सीवर हो, सड़क हो। अब की बार मुझे लग रहा है कि जैसे थोड़ी देर बताया पहले विकास भाई ने कि सबसे ज्यादा पैसा पिछले 50-60 सालों में नहीं आया होगा जितना इन 5 सालों में आया है। तो वो पैसा सिरसा के अंदर लगा है। ठीक है, ठेकेदारों ने कई गलतियां की है, कुछ गलती होती है, कुछ अफसर की गलती होती है, वो पकड़ में आई है, वो समझ अब हमें है कि क्या करना है। तो हमने काम किया और काम करेंगे, सब मिलजुल के साथ ही काम करेंगे और शहर का विकास, शहर के जो काम है, जो कमियां रही हैं छोटी मोटी, वो सब दूर होगी। और जितना पैसा अब की बार आया 5 साल में, मुझे नहीं लगता पिछले 100 सालों में भी आया होगा। देखो, सिरसा के लोगों ने तो उनको बहुत मान सम्मान दिया था, पर उन्हीं की पार्टी ने अगर उनको एक, मैं तो एक जनसभा में सुन रहा था, अभद्र भाषा उनके लिए बोली गई, दलित महिलाएं हैं और इतनी सीनियर है, उसके बावजूद भी उस पार्टी में आप देखो क्या मान सम्मान नहीं है। तो उनकी अपनी पार्टी हम क्या कह सकते हैं। सवर्ण तो बहुत मान सम्मान दिया और वो लोग उनको ना आगे लेके आ रहे ना कुछ। उनके कहने के हिसाब से सबको मालूम है, आप मीडिया के साथ ही कि उनके साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल होगा, बुरा होगा, बिल्कुल हो गई। जब एक समाज के साथ, दलित समाज के जब तक थे बहुत काम हुआ, उसके बाद भी बहुत काम हुआ है। और अब तो ये बैठे ही हैं, खुद ही बता देंगे। और वो तो सारे शहर के लोग, आप भी शहर के हो, सभी लोग, आपको मालूम है। और रही बात अब तो डायरेक्ट चुनाव होगा, इनमें से ही कोई साथी या जो भी बनेगा चेयरमैन बनेगा और यही सारे मिलके काम कराएंगे। और अब इनके साथ है, अब इनको पैसे ला के देंगे। कोई जान नहीं है, आप उसमें बताओ क्या ऐसी चीज करना है। इनके टाइम पे तो भाई साहब आपको 2-2 रुपए के चेक आए हैं, खाली चेक आए हैं किसानों के लिए। दोनों भी आपको मालूम है कि किसने क्या कहा है। देखो, अब जो बात कर रहा हूँ ना मैं, अब ऐसा टाइम है और ऐसा मौका है सिरसा वालों के पास खास करके लिए कि अब की बार मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अब जो सरकार बनने जा रही है वो सिरसा की सरकार होगी। आप जान, ये बिल्कुल गारंटी वाली बात है। कैसे क्या बनेगी, कुछ चीजें नहीं होती डिस्क्लोज करनी, और आप समझ रहे होंगे। पर ये सिरसा की सरकार होगी, ये तो सरकार आएगी और आपकी अपनी सरकार होगी। और रही बात काम की, तो ये काम तो कुछ नहीं होंगे फिर। HLP के घोषणा पत्र में क्या कुछ निकाला निकलने वाला? HLP का घोषणा पत्र तैयार है, कल आपको दे देंगे सुबह। तो नाराज नहीं है पार्षद लोगों को, लोग आपके लिए नाराज हैं भी। वो चाहते थे वैसे अफसर काम करें। कई बार क्या होता है कि कुछ अफसर ऐसे आ जाते हैं
जो कि सारा कुछ समझते हुए भी उन्होंने कुछ काम गलत किए हैं, तो उनके ऊपर अब एक्शन लेंगे। जब उनकी समझ में आगे भी इन्होंने गलत किया है, किसी ठेकेदार ने गलत किया है, किसी अफसर ने गलत किया है, तो उन पे एक्शन होगा, बिल्कुल लगेगा। चौका बहुत जरूरी होता है किसी भी मैच में। तो बहुत बढ़िया मौका है, मैं तो सर की कहता हूँ बहुत बढ़िया मौका, मारो चौका। 4 नंबर पे है जहाज का निशान और चौका लगेगा। और शहर के लोगों को पता है कि इन लोगों ने कुछ लेना नहीं देना है अपनी तरफ से, और समाज सेवा के लिए लगे हुए हैं। और इसी में सभी सी कड़ी में सभी साथी एमसी और जो हमारे पुराने एमसी आप देख रहे होंगे, पूरे शहर के जितने भी एमसी हैं वो सब लगे हुए हैं। ये सबकी एक ही सोच है कि शहर के काम हो। तो ये सब साथी मिलके हम लोग सब काम करेंगे। और आपके सामने क्योंकि ये जो अफवाहें उठ रही थी, मैंने कहा उन पे एक विराम लगे तो अपना सब काम पे लगे, तो इसीलिए आप सबको तकलीफ थी। करोड़ों रुपए लगे हैं एक वार्ड में, और मेरे ख्याल जितनी गलियां थी लगभग 80-90% कंप्लीट हो गई हैं सारे वार्डों की, और फिर भी कोई कमी रह गई है तो वो हमने दूर करनी है। और सबका एक ही, मेरा तो मेन मोटिव भी यही है, अब की बार इस जीत के साथ ही यहाँ बेरोजगारी खत्म हो। सिरसा और इसके आसपास मैंने वायदा किया अब की बार कि बड़ी इंडस्ट्रियां लगवा के, बड़ी फैक्ट्रियां लगवा के, चाहे SEZ बनाए, चाहे कोई भी स्पेशल स्कीम में इसमें GST, इनकम टैक्स सबकी रिबेट हो, क्योंकि दूर है तो इसलिए इंडस्ट्रियां जब भी आएंगी जब उनको बेनिफिट होगा। बड़ी इंडस्ट्रियां यहाँ लगवा के या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियां लगवा के हजारों बच्चों को, युवाओं को, माँ बहनों को रोजगार मिले, ताकि उनका ध्यान कन्वर्ट हो नशे से और फालतू कामों से, और सभी को रोजगार मिले। मेरा यही ध्यान रहेगा। और शहर का विकास, शहर का काम वो हम सब साथियों को मिलकर करना ही है, और इसमें सब में आपका सहयोग चाहिए, और हम सब साथी मिलकर सिरसा का विकास करेंगे। काम कितनी सीटें किस पार्टी में आएंगी मैं यहाँ का बता दूं। यहाँ सिरसा की सीट हम बहुत बड़े मार्जिन से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से, सब साथी बैठे हैं इनके आशीर्वाद से हम जीत रहे हैं। रही बात कि मैंने कल खुद बड़ा भास्कर में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा, कल रोहतक में भी उन्होंने कहा, मीडिया में भी, कि हम HLP का समर्थन करते हैं। हमने भी पहले 5 साल NDA का अनकंडीशनली समर्थन किया हुआ था, तो उन्होंने मुझे समर्थन दिया है कि हम आपका समर्थन करते हैं आपकी सोच के साथ। और जैन साहब जैसे बोल रहे थे कि इस पार्टी के अगेंस्ट, वो भी नहीं चाहते कि यहाँ कांग्रेस जीते, तो अगर उन्होंने मुझे समर्थन दिया तो बहुत अच्छी बात है। उनके फोन आ रहे हैं, वो साथ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ से मैसेज आए हैं, अभी हम आपको वोट देंगे। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल, बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691